एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डियर वंदना मैम में। और मैं हूँ आपकी प्यारी प्यारी वंदना मैम। चलिए, आज का टॉपिक जो है थोड़ा अलग है। मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैम रिएक्शन तो बाद में, पहले मुझे एल्कीन्स और एल्काइंस का मतलब समझ में नहीं आता। मैं डिफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ कि एल्कीन्स क्या है, एल्केन्स क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो मैंने सोचा रिएक्शंस थोड़ा बाद में, पहले जो बच्चों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो आपको पता चल गया होगा कि आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस का इंट्रोडक्शन देंगे कि उनको हम पहचानते कैसे हैं कि एल्कीन्स क्या है, एल्काइंस क्या है और एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें आपकी पहेली का जवाब देना है। पिछली वीडियो में जो पहेली पूछी थी उसका जवाब जो है, पहले पहेली सुन लीजिए। पहेली थी मैं हरी मेरे बच्चे काले, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। ये पहेली थी और इसका आंसर है फ्रेंड्स, क्या है इलायची। क्या है? इलायची। यानी कि इलायची जो होती है वो हरी होती है और उसके अंदर जो उसके दाने होते हैं वो काले होते हैं और हम उसी को खाते हैं। है ना एकदम करेक्ट आंसर। चलिए, अगली जो पहेली है वो थोड़ा हम रुक के पूछेंगे, उससे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यानी कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये एल्केन्स है या एल्कीन्स है या एल्काइंस है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि जो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन जो एल्केन्स होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। आ जाइए, बोर्ड पे आते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या पहले आपका है एल्केन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। और क्या है आपको बताना है हमको, एल्काइंस। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन होगा, ठीक है, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और उसी के बगल में एक बेल घंटी जैसी जो आकृति बनी होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो वो आपको मैसेज देगा, यानी कि आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि मेरा न्यू वीडियो पड़ चुका है। ठीक है, और फ्रेंड्स शेयर भी कीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो 12th 9th से लेकर 12th तक मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन वीडियोस से। ठीक है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस किसके बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के। क्या होते हैं ये, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने पहले भी जो है IUPAC में जो है एक थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं आपको, जो है हम कैसे पहचानेंगे। जैसे C1, C2, C3 ये है, तो इसके नॉमेनक्लेचर जो है, जहाँ पर किसी भी श्रृंखला में अगर C1 होता है तो हम उसको मैथ से, उसका नाम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैथ से। अगर कार्बन श्रृंखला में कार्बन 2 हैं, अगर श्रृंखला में कार्बन 2 हैं तो उसका नाम हम एथ से स्टार्ट करते हैं। अगर 3 है तो उसका नाम हम प्रोप से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि हमें इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो मैं उसका भी वीडियो अच्छे से समझा दूंगी कि एथ मेथ प्रोप जो है कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जो है हमारा टॉपिक चल रहा है एल्केन्स। ठीक है, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एल्केन्स पर। तो एल्केन्स में क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी सी बात लोग उसको बड़ा करके कर देते हैं। काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं, एकदम बोलते हैं अरे नॉमेनक्लेचर नहीं आता तुम्हें, नॉमेनक्लेचर नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सच बात है, अगर नॉमेनक्लेचर नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन नॉमेनक्लेचर कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, बहुत बड़ा हवा नहीं, जिसको हवा बोल देते हैं, ऐसे ही
बोलते हैं अरे बेटा ऐसा मत करना, ये बहुत बड़ा हो। कोई वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो क्या होगा, आपका टॉपिक है वो बीच में से मिस हो जाएगा, फिर आपके समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं ये गारंटी लेती हूँ फिर आप कभी नहीं कहोगे कि आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स से। ठीक है, ये एल्केन्स जो होते हैं ये ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड का ग्रुप है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड, पहले तो एक छोटी सी चीज देख लीजिए कि जब भी, यानी कि अब पहले एक एक हम एग्जांपल देते हैं, एक एल्केन्स का, एल्कीन्स का और एक एल्काइंस का। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका एल्केन्स का। मान लो ये आपका एल्केन्स है, क्या है, एल्केन्स, H H H H H H H और H। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी बताएंगे। दूसरा एग्जांपल है आपका एल्कीन्स का, सेम यही हम लेते हैं। ठीक है, यही ले लिया है हमने, क्या हुआ और ये कैसे हुआ बहुत अच्छे से समझाएंगे अभी। ठीक है, जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। तीसरा एग्जांपल है आपका एल्काइंस का, यही लेंगे हम। मान लो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से सी कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। एक मिनट, इसको नीचे थोड़ा लिखूं नहीं तो इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इनका कैसे बनता है, इनका फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मतलब हम देख के बता देंगे कि ये एल्कीन है, एल्केन्स है या एल्काइन है। ठीक है, और उनका IUPAC नाम भी। लेकिन वीडियो को छोड़िएगा नहीं, लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम ये इसका नाम हम बता रहे हैं आपको, क्या है ये 1 2 3, क्या है ये, प्रोप। जब कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप और एन। अभी ये कैसे हुआ, अभी रुको, अभी बताते हैं। ये है आपका प्रोपीन, इसमें भी 3 है, लेकिन ये हुआ कैसे वो भी बताते हैं। और ये है आपका प्रोपाइन, क्या है, प्रोपाइन। लेकिन ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, कैसे जानेंगे कि ये प्रोपेन है, ये पीन है और ये प्रोपाइन है। देखिए सिंपल सी बात, जो लगभग जल्दी कोई नहीं बताता है, मतलब इधर उधर घुमा के बहुत सारा डिटेल्स दे देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं करना है। मेन पॉइंट आपको देखना है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है आपका सिंगल बॉन्ड, सेकेंड पॉइंट है आपका डबल बॉन्ड और थर्ड पॉइंट है आपका ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि पूरी श्रृंखला में आपको देख लेना है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध नहीं है, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम के अंत में हम एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी पूरी श्रृंखला में आपको डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक जो मॉलिक्यूल से प्रत्येक परमाणु जो है वो केवल सिंगल बॉन्ड, यानी कि केवल एक एक इलेक्ट्रॉन से ही ये इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड से सभी ऐड हैं, तो उसके नाम के अंत में, यानी कि नाम के अंत में कैसे, अभी मतलब उसका जो अनुलग्न होगा इसको बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है, तो इसको नाम के अंत में जो इसका जो नाम होगा उसके अंत में हम एन जोड़ते हैं। अभी कैसे वो बताएंगे। इसी तरह से इसमें जब श्रृंखला में कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है, जब श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी ये देखो द्विबंध, सिंगल है सिंगल है सिंगल है सिंगल, लेकिन यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो नाम के अंत में हम ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ईन। क्या जोड़ते हैं, ईन। ठीक है, ठीक यही है। इसमें क्या होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, 3 बंध आ जाते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो जाता है, तो उसमें हम जोड़ते हैं आयन। क्या जोड़ते हैं, आयन। समझे, आयन। ठीक है, आए समझ में। मतलब मेन पॉइंट हमको देखना है एन, इन और आयन कहाँ पर लगाते हैं। अब और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपके नाम शुरू कहाँ से होता है, जहाँ पर कार्बन की संख्या, जितने कार्बन की संख्या होती है नाम वही होता है उसका। तो जैसे ये क्या है 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन, एक मिनट में आपको बता देती हूँ, 1 2
लिखिएगा, ब्यूट, पेंट, हेक्स, क्या, हेक्स, ठीक है, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। फिलहाल जो है आपके जो सिलेबस में है यही ज्यादातर आते हैं, डेक के ऊपर जो है बाद में जो पॉलीमर्स हैं उसमें डेक के ऊपर आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम नाम कहाँ से स्टार्ट करना है, कार्बन की काउंटिंग देखनी है हमें, क्या देखनी है, कार्बन की काउंटिंग। तो कार्बन की काउंटिंग देखने के लिए हमें क्या करना है, 1 2 3, जब तक कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कुछ और नहीं है, तब तक काउंटिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें अदर कुछ ऐड हो जाता है तो क्या होता है, इसमें अदर कुछ ऐड होने से हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे जहाँ से या तो कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो या फिर कहीं से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, फिर काउंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी तो हम कहीं से भी कर सकते हैं इस वाले में। 1 2 3 कितने हैं कार्बन, 3। तो हम देख लेते हैं 3 पे क्या है, प्रोप, 3 पे क्या है, प्रोप, ये दिख रहा है, 3 पे क्या है, प्रोप। तो हम नाम कहाँ से शुरू करेंगे, प्रोप से। अच्छा, प्रोप हो गया, क्या हो गया, प्रोप। और क्योंकि इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 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 के मध्य हमेशा केवल सब में हर जगह सिंगल बॉन्ड से ही ये आवंटित है, तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। हो गया प्रोपेन, क्लियर। अच्छा, यही आपका जो है प्रोसीजर इसमें भी है कि हमने डबल बॉन्ड लिया है, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है, 3 ही है, और तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका, प्रोप, प्रोप आता है तीसरे नंबर पे। तो हमने प्रोप तो लिखना ही लिखना है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन हटा के क्या हो जाएगा, इन, तो प्रोपीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें है, कार्बन की संख्या उतनी ही है, 3 है, प्रोप है, लेकिन लास्ट में हमको क्या जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें आयन जोड़ना है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। अब जैसे हम एक एग्जांपल वैसे लेते हैं, कैसे, जैसे कि अब ये प्रोपाइन हो गया, हम मेथाइन ले सकते हैं, ब्यूटाइल ले सकते हैं, हेक्साइन लेते हैं, हेक्सीन, हेप्टिन। अब तो आप बना लोगे ना अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि पेंटीन की संरचना बनाइए, रासायनिक संरचना, तो आप क्या करेंगे, पेंटीन, पहले नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम, पेंटीन, आपने संरचना नाम लिख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ऐसे संरचना बनानी है, वेरी सिंपल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी है जो वो 4 होती है, वो 4 ही रहनी चाहिए, यानी कि वो केवल 4 इलेक्ट्रॉन से ही साझा कर सकता है, ये उसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया तो 2 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 4 हो गई। इसकी 3 ऑलरेडी है, एक इसके साथ हो गई, तो 4 हो गई। तो इसका ये मेन पॉइंट है फ्रेंड, इसमें ज़्यादातर जो है गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको वैलेंसी अच्छे से याद रखनी है कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 5 कर दें या फिर 3 रह जाए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें पेंटीन कैसे करना है, ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी हमें 4 करनी है और पेंटीन भी बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पेंट, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेंट आया कितना, कार्बन की हमें संख्या कितनी लिखनी है, 5। तो हम पहले क्या करते हैं, कार्बन की संख्या सिंगल बॉन्ड करके लिख देते हैं, 5, 1 2 3 4 5, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए ठीक है, 5 कर दी। अभी वो कह रहा है पेंटीन, यानी कि तो सेकेंड नंबर पे हमें क्या करना, इन, यानी कि हमें डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड हमने इधर लगा दीजिए या इधर लगा दीजिए, बीच में फ्रेंड्स लगाएंगे तो इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके भी थोड़े नियम हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट या अगर आप यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से भी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगी, बीच में लगाएंगे तो थोड़ा सा नाम इसका चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अरे बाबा बहुत गर्मी है, देख रही है आप लोगों के लिए, मुझे इतनी गर्मी में अगर मैं फ़ैन चलाऊँगी तो उसकी आवाज़ आएगी और आपको वॉइस क्लियर नहीं आएगी, और मैं इतनी जो है पैसे वाली नहीं हूँ कि मैं एसी लगवा सकूँ, तो लेकिन आप लोग चाहें तो हो सकती हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ाएंगे तो ये भी हो सकता है। आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे लिए, मुझे कितना प्यार देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना प्यार मिलता है आप लोगों से मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, इस तरह का अगर आ जाए तो हमें इधर या इधर बॉन्ड लगाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा दिया, बस कर
नंबर पे हमें क्या करना है, प्रत्येक कार्बन की हमको बैलेंस की पूरी कर देनी है। H इसकी 2 ऑलरेडी है, 2H इससे ऐड हो गए, इसकी 2 ऑलरेडी है, 2H इससे। तो फ्रेंड इसकी 3 है, 2 ये और 3 ये, तो इसमें एक ही हाइड्रोजन ऐड होगा, इसकी 2 ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। बस बन गया पेंटीन आपका। सेम यही जो है बन गया पेंटीन। शायद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, हम फिर से दूसरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं कि इनके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि एन का, इन का और आइन का। तो हम देखते हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे तो इसका फॉर्मूला जो होता है हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसका प्रोपेन का फॉर्मूला जो है यहाँ लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है CN। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया, नहीं कर लिया है, नहीं अगर किया है तो लो मैं साइड में हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लो। ओके, चलिए आप देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाए। फॉर्मूला में क्या है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और +2। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और इसमें जो कार्बन होता है, N क्या होता है, जो N बराबर होता है, ये कार्बन की संख्या होती है। क्या होती है, कार्बन की संख्या। क्या होती है, कार्बन की संख्या। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है हमें, N चाहे यहाँ वाला हो और चाहे यहाँ वाला हो, यहाँ पर N बराबर कार्बन की संख्या होती है। तो हमें क्या करना है, मान लो हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो मतलब हमने या तो पेंटीन का ले लिया या इसका प्रोपेन का ही ले लो। इसका फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, CN। तो हमारे पास हमने देख लिया कि C तो हमें लिखना ही लिखना है, N बराबर कितना है, 1 2 3, क्या है 3, ठीक है। अब H2n, H हमें लिखना है 2n, यानी कि 2 और n, यानी कि इसमें हमें गुणा कर देना है 3 का और +2। अब तो आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, क्या होगी, यानी कि आपका होगा C3 और H2, यानी कि 2 2 3 6, 6 और 2 कितना हो गया, 6 2 कितना हुआ, धीरे से क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। 12। तो आपकी जो है ना, इसको आपको दुगना करना है, 6 दूनी 12 और क्या करना है आपको प्लस, इससे दुगना और 2, तो कितना हो गया आपके पास 6 और 12 कहाँ से हो गई पागल, देखो 3 दूनी 6 और 2 8 ही तो हुआ। यानी कि यहाँ पर आपको देखना है और दूसरी भाषा में देखें कि जो एल्केन्स के जितने भी फार्मूला होंगे उसमें आप केवल कार्बन की गिनती कर लीजिए। यानी कि कार्बन की गिनती अगर 8 है तो हाइड्रोजन की गिनती 8 दूनी 16 हो जाएगी, यानी कि इसका दुगना और +2, उसमें 2 और ऐड कर देने हाइड्रोजन में, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 कितने हो गए 18। तो आपका हो जाएगा C8 और H 18, ऐसे करके, ठीक है। मतलब एक और एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हमने लिया है, मान लो यहाँ पर हमने किसका लिया, पेंटेन का फॉर्मूला निकालना है। तो पेंटेन का आपको पता ही C5 है, H को दुगना कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, 5 दूनी 10 कितना होता है 10 और 2 12। यानी कि जो पेंटेन का फॉर्मूला है वो आपका C5H12 हो जाएगा। नहीं मानते हो तो लो मैं आपको संरचना भी बना के दे रही हूँ, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया C5H12, यानी कि पेंटेन का फॉर्मूला आपको कंप्लीट हो गया। कि फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, अगर आपको संरचना दी गई है बनानी आती है तो भी आप फॉर्मूला निकाल लेंगे, अगर आपको फॉर्मूला दिया गया है ऐसे करके तो भी आप संरचना बता दोगे, और ऐसे इसको देखकर आप बता दोगे कि एन है या इन है या आइन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला इन का। किसका फॉर्मूला हमें बनाना है, इन का। मान लो हमने क्या किया था, इसका ये था आपका प्रोपीन, क्या था प्रोपीन। तो हमें क्या देखना है CN और H2N, तो ये तो हमें करना ही है। देखो 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, यानी कि ये आपका क्या है, ईन का फॉर्मूला, यानी कि ठीक कार्बन से दुगना हाइड्रोजन, कार्बन से ठीक दुगना हाइड्रोजन है अगर, तो क्या होगा, ईन होगा, वो एल्कीन्स होगा। ठीक है, कोई भी ईन आपका यौगिक हो सकता है, समझ आया। यानी कि अगर अभी एक बार और आयन का बता दें, फिर उसको थोड़ा एक बार और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल ले लो। मान लो हमने क्या लिया, पेंटीन लिया। क्या लिया, पेंटीन। 1 2 3 4 5 हो गया, 3 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है और इसके पास 3, तो हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 10 हो गया। यानी कि फॉर्मूला आपका क्लियर है। 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं, 5 हैं, 5, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, यानी कि कार्बन से ठीक दुगना, समझ आया, कार्बन से ठीक दुगना, तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन। मतलब एल्केन में क्या है, कार्बन से ठीक दुगने से 2 ज़्यादा, अगर कार्बन जितने हैं उससे दुगने हाइड्रोजन से 2 ज़्यादा हैं तो वो क्या होगा, एल्केन। और इधर कार्बन से ठीक दुगना अगर हाइड्रोजन है तो वो आपका होगा एल्कीन। अब आता है नंबर, स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, कोई भी एल्काइन लिख लो। मान लो हमने ये वाला एल्काइन लिख लिया, ये क्या है, ब्यूटाइन। क्या है, ब्यूटाइन। कैसे, 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो आयन हो गया। ठीक है, इसकी 4 वैलेंसी ऑलरेडी है, 3 इधर 1 इधर, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो अब हो गया आपका, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो आपको फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाना है, 3 है, कार्बन वही फॉर्मूला रहेगा, कार्बन कितने हैं, 3, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, H2n-2, समझ आया, H2n-2, यानी कि आपको क्या करना है, दुगने में से 2 कम कर देने हैं, जितने कार्बन की संख्या है उसके दुगने में से आपको 2 कम कर देने हैं, बस आपका एल्काइन बन गया। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला आपने मान लो कहीं पर लिखा देखा, क्या लिखा देखा, आपने देखा C6 और H10, तो ये क्या होगा, C6H10, ये क्या होगा, एल्काइन है, और क्या है, हेक्साइन है। कैसे, 6 दूनी 12 होते हैं और 12 में से 2 कम है, तो ये एल्काइन है, हमने समझ लिया अच्छे से, क्या है, ये एल्काइन। ठीक है, तो हमें अच्छे से समझ आ गया। यानी कि फिर एक बार डिटेल में देख लीजिए कि जो आपका फार्मूला जो बने हैं वो फार्मूला क्या है, इसको इरेज करते हैं और फार्मूला तीनों के हम लिखते हैं अच्छे से। एल्केन का जो फार्मूला है वो आपका है CnH2n+2, CnH2n और +2। सेकेंड आपका एल्कीन का जो फार्मूला है वो है Cn और H2n। ठीक, और जो एल्काइन का फार्मूला है वो है CnH2n-2, ये एन का है, किसका है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। समझ आया फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आप एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को अच्छे से समझ लो, उनके फार्मूलाज को समझ लो, ताकि मैं आगे की जो रिएक्शन है उसमें आपको दिक्कत ना हो जब मैं उनकी ट्रिक बताऊं। इसलिए मैंने आज के वीडियो में ये वाला टॉपिक डाला था। फिर भी आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर कहीं दिख रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अभी टाइम किसका हो गया, पहेली का। तो आज की पहली फ्रेंड्स थोड़ी ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पर थोड़ी सी है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल होगी। ठीक है, तो पहली है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर फ्री मिलती है लेकिन हॉस्पिटल में पैसों से मिलती है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम इसका जवाब बताएंगे आपको। ठीक है, और फिर से आपसे एक नई सी अमेजिंग सी फनी सी जो है आपसे पहेली पूछेंगे। ओके, टेक